अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना हम लोग सीख रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे आरए टेस्टर बनाना। क्या सीखेंगे? आरए टेस्टर बनाना। आरए टेस्टर क्या होता है? आरए टेस्टर, टीई टेस्टर ऐसे लिखते हैं। आरए टेस्टर। आरए टेस्टर क्या होता है? ये आप इससे जो है कोण, न्यून कोण, समकोण या कितने भागों में, इसके लिए एक कागज लेना पड़ेगा ऐसा सादा, और उसको जो है ऐसे मोड़ लेना है एक बार, और एक बार और मोड़ लेना है। ऐसे 2 बार मोड़ लिया। अब ये जो स्थिति बनती है, ये बिल्कुल इसी को आरए टेस्टर बोलते हैं। इसी को कहते हैं आरए टेस्टर। इसका काम क्या है? ये किसी भी जो हमारा ये जो कोण का जो ये वृत्त वगैरह बनते हैं, और छोटा बना के देखते हैं, इसमें ये कितना है, कितने चतुर्थांश है। चतुर्थांश माने चौथाई, ये ऐसा बनता है। तो इससे देखेंगे तो इससे पता चलता है इधर एक चतुर्थांश इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ऐसा करके, और एक इधर है। तो ये देख रहे हैं कि ये 4 चतुर्थांश में बदल जाता है कोई वृत्त। 1 2 3 4। तो इस आरए टेस्टर से हम देख सकते हैं कि पहले वाले में आ रहा है, कि दूसरे वाले में आ रहा है, कि तीसरे वाले में आ रहा है, कि ये चौथे वाले में आ रहा है। एक तो इसके ये पता चल जाता है। दूसरा, अगर ये तो बड़ा बड़ा काम निकालना है, ठीक है ना, और अगर कहीं बीच में आ गया, यहां कहीं अगर कोई नापने की स्थिति, तो इससे भी एक अंदाज तो लगा ही सकते हैं कि इधर वाले में आ रहा है कि इधर वाले में आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होंगी जिनको इससे पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। तो इसको एक काम करते हैं, इसको एक वृत्त के रूप में मोड़ते हैं। तो इसको वृत्त के रूप में जो है काटने के लिए एक ऐसा इसका हाथ से अंदाज से बनाते हैं ये, और इसको खोलते हैं तो लगभग ये एक वृत्त के रूप में, ये कोने की तरफ ध्यान न दें अगर ये, तो ये जो है लगभग एक वृत्त की तरह हो जाता है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अच्छे से काट लेते हैं, ये देखिए। तो ऐसा आप एक ठो वृत्त बना सकते हैं। लगभग वृत्त हो गया है ना, ये कैसा हो गया? लगभग एक वृत्ताकार ये हो गया, ठीक है ना, लगभग वृत्ताकार। तो इसमें जब ये इसको जो पहली बार देखिए, ऐसा आधा था, पहले सीधा था ऐसा कागज, मोड़ने के बाद ये ऐसा हो गया। तो ये जब ये ऐसा हो जाता है तो इसको कैसा हो जाते हैं, इसको कैसे बोलते हैं? ये अर्धवृत्त हो गया। ये पूरा वृत्त था और यहां से आधा मोड़ दिया तो कैसा बन गया? ये अर्धवृत्त बन गया। एक बार और मोड़ दिया, यानी एक बार और मोड़ दिया, तो ये कैसे मुड़ जाएगा? यहां से मुड़ जाएगा ऐसे। तो ये ऐसा दिखने लगा ना, ये ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा? एक चतुर्थांश। इस चतुर्थांश मतलब चौथाई भाग। इसको 1/4 ऐसे भी लिख लेते हैं, या 1/4, 1/4, 1/4, यानी पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश में ये बदल जाता है। अब ये जो होता है, अब ये इसके भीतर का जो अगर कोई नाप है उसको लेने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा? तो अगर देखेंगे इससे ये अगर 0 से ले तो ये कहलाता है 90, और ये कहलाता है 180, ये कहलाता है 270, और घूम के पीछे आ जाता है तो यही 360 कहलाने लगता है, ठीक है। अब इसमें क्या देख रहे हैं? 90 क्या है? डिग्री है, या अंश या डिग्री कहते हैं। ये कैसे पता चला? क्योंकि ये ऐसे घूम के यहाँ पर आने के बाद ये कितने पर आ जाता है? 0 से घूमते घूमते 360 डिग्री पर चला गया। इसका मतलब ये है कि इस वृत्त को हम कितनी बार मोड़ लें, 180 बार मोड़ लें तो कितना हो जाएगा? 360। सॉरी, यहां पर अगर इनको एक एक छोटे छोटे टुकड़े करें तो ये कितने टुकड़े कर सकते हैं हम? 360 टुकड़े। अब इसको नापते किससे हैं? नापने के लिए हम जो है वो चांदे का इस्तेमाल करते हैं। चांदा, ये हमारा चांदा है। ये इसको प्रोट्रैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोट्रैक्टर, PROTRACTOR, ठीक है। इसको प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। तो ये जो है हम लोग ये जितनी भी ये प्रक्रिया कर रहे हैं, ये इसको समझने के लिए कर रहे हैं। देखिए, प्रोट्रैक्टर भी काफी कुछ ऐसा ही दिखता है ना,
जैसा ये दिखता है वैसा ऐसे ही तो ये भी दिखता है। तो इधर देखेंगे कि एक नीचे नीचे एक रेखा खींची रहती है और इधर जो ये वक्रीय इलाका रहता है गोल गोल मुड़ा हुआ, इधर देखेंगे कुछ पैमाने लिखे हुए हैं ना। तो ये पैमाने यहाँ से शुरू, अगर हम बाएं तरफ से भी लें तो यहाँ से चलेंगे तो ये 180 पर खत्म होते हैं, यानी देखिए इधर का इलाका कितना हो जाता है। देखिए अगर इसको रखें तो ये 0 से 180 तक आता है और इधर से चले जाए तो फिर वही 180 से जाएगा 360 तक, है ना। यानी चांदा मैंने ऐसे रख दिया तो इधर 180 कहलाएगा, अगर इसको ऐसे घुमा दिया तो 180 इधर भी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम लोगों ने इनको बांटा है ये ऐसे ऐसे, इन्हीं को जो छोटे छोटे सबसे छोटा भाग जो होता है जिसको हम 1 डिग्री बोलते हैं, उसको हम अंश या डिग्री के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। और इसको ऐसे मान लीजिए 5 डिग्री लिखना है तो ऐसा लिख देते हैं या 5 अंश बोलते हैं, ठीक है ना। तो इधर से देखेंगे अगर अब इसको पढ़ते कैसे हैं, तो उसके लिए जैसे कोई कोण है, ये मान लीजिए कोई कोण है, इसको पढ़ने का क्या तरीका है, कितने कोण है। तो इसको जब हम प्रोटेक्टर को या चांदी को, ये जो नीचे वाली लाइन होती है जिसको हम रिजु रेखा या स्ट्रेट लाइन कहते हैं, इसको इस कोने पे रखते हैं बिल्कुल बीचों बीच ऐसे, और ये जो शून्य वाली रेखा को इस रेखा से मिला देते हैं, और ये जो कोण ये जो ऊपर जा रही होती रेखा उसको देख लेते हैं कितने पर। तो अगर हम लोगों ने इधर से नापना शुरू किया है ना, इधर से, तो यहाँ से देखेंगे तो कितने पर जा रही है, 40 पर जा रही है। तो बस इसको जो है ऐसे ही हम 40 डिग्री लिख देते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि ये कितने डिग्री का कोण बना हुआ है। तो इस तरह जो हम चांदी की सहायता से किसी कोण को नाप सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका नापने का तरीका हुआ। तो कहने का मतलब क्या निकला कि अगर इसके ऊपर और इसके नीचे है 0 से बड़ा 90 से नीचे, तब हम इसको बोलते थे न्यून कोण, ये हम पढ़ चुके हैं। और यहां पर आता है तो इसको बोल देते हैं समकोण, और इसके ऊपर बढ़ता है यहां तक आता है तब हम इसका नाम देते हैं अधिक कोण, और इससे ऊपर और इसके पहले अगर आता है तो हम उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। और अगर पूरा पूरा पीछे जाके छू जाता है तब इसी को संपूर्ण कोण कह देते हैं। इतनी मुख्य मुख्य बातें हैं। एक हिस्से को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, दूसरे हिस्से को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे हिस्से को तृतीय चतुर्थांश, और चौथे हिस्से को चतुर्थ चतुर्थांश। अगर सारे मिल जाते हैं तो संपूर्ण वृत्त कहलाता है। तो ये हमारी रही मुख्य मुख्य बातें। अब हम इसमें से कुछ और निकालने की कोशिश करते हैं। अब एक प्रश्न लेते हैं कि आधे घूर्णन में कितने डिग्री हैं और एक समकोण में कितने डिग्री हैं। तो देखिए आधा घूर्णन कैसे निकालते हैं। देखिए ये जो है पूरा, तो ये तो वृत्त हुआ, तो ये तो कहला गया पूरा घूर्णन। आधा घूर्णन कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक तो आधा घूर्णन कहलाएगा ना। तो ये जो हिस्सा है, जैसे आधा घूर्णन कहाँ से यहाँ नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, तो ये हमें पता है कि पूरा घूर्णन कितने का होता है, 360 डिग्री का। पूर्ण घूर्णन कितना होता है, पूर्ण घूर्णन या पूर्ण घूर्णन, जिसे पूर्ण वृत्त भी बोल देते हैं हम इसको, पूर्ण वृत्त। पूर्ण वृत्त कितने का होता है, ये होता है 360 डिग्री का। 360 डिग्री या 360 अंश, ऐसा कुछ भी बोल दीजिए, दोनों चलता है, ठीक है। 360 अंश बोलिए चाहे 360 डिग्री बोलिए, एक ही बात है। अब ये कह रहे हैं आधा। आधा का मतलब क्या होता है, इस 360 का आधा माने ये हो गया, या ऐसा कर लीजिए, में आधा करने के लिए यही ना होता है 1/2 कर दीजिए, या ऐसा कर लीजिए 360 में भाग दे दीजिए 2 का, ऐसा ही तो होता है। या तो ऐसा लिख लीजिए, या 360 में 1/2 का गुणा कर दीजिए। ये सब चीजें आधा करने का तरीका है, ठीक है ना। तो जब इसको इस काटेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, इसको काट दीजिए या भाग दे दीजिए तो ये 180 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 180। चाहे इससे कर ली चाहे इससे, ये 180 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, आधे घूर्णन में कितने डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं आधे घूर्णन में, यहाँ लिख देंगे आधा घूर्णन, आधा घूर्णन। तो ये हो गया हमारा आधा घूर्णन। आधा घूर्णन माने इसका आधा, या ऐसा भाग देके भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका आधा हो गया। तो आधा घूर्णन में कितने डिग्री होते हैं, आधा घूर्णन में 180 डिग्री होते हैं।
इतना ये जवाब हो गया। फिर एक समकोण कितना होता है? एक समकोण होता है, यहां से अगर इसको और कर दिया जाए तो ये एक चौथाई, यानी 1 2 3 4, इसको बोल सकते हैं या ऐसा, एक चौथाई, फिर एक चौथाई, फिर ये भी एक चौथाई और ये भी एक चौथाई। तो एक समकोण में कितने होते हैं? एक चौथाई घूर्णन। कितना होता है? एक चौथाई घूर्णन। जो अभी अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था, ऐसा पढ़ाया था ना, कहाँ गया? ये देखिए, ये समकोण बन गया ना। तो एक समकोण में कितने घूर्णन है? ये एक चौथाई, इसको करेंगे ये आधा, और ये हो गया पूरा ऐसा, 1 2 3 4, 4 टुकड़े हो गए ना। पहले इससे एक बना, इसको खोला तो ये 2 टुकड़े आ गए, और 2 को खोला तो ये 4 टुकड़े बन गए। तो इस वाले प्रश्न का जवाब हो गया एक समकोण में कितने डिग्री है। तो एक समकोण में सबसे पहले कितना घूर्णन है? एक चौथाई घूर्णन। तो यहां लिखेंगे एक समकोण में कितने डिग्री है? पहले तो घूर्णन लिखने में 1/4 घूर्णन है, ठीक है ना। और पूर्ण घूर्णन कितना होता है? यानी पूर्ण घूर्णन का 1/4। तो पूर्ण घूर्णन का 1/4, यही नहीं निकालना है, एक समकोण, ठीक है, या एक समकोण, या एक समकोण, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पूर्ण घूर्णन कितना है? 360 का माने गुणा 1/4। ये अब इसका इसमें क्या करेंगे? जब गुणा का मतलब क्या हो गया? या 360 भागे 4, ऐसे ही हो गया है ना, ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ। तो 4 का भाग दे दीजिए, 4 9 चौके 36, यानी 90 डिग्री या 90 अंश। तो एक समकोण में 1/4 घूर्णन होता है, या उसमें कितने डिग्री या अंश होते हैं? तो 90 डिग्री या 90 अंश होते हैं एक समकोण में। इस तरह इसको लगाया जाता है। तो एक और लेते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा। अब इस प्रश्न को लेते हैं कि एक ऋजुकोण में कितने डिग्री या अंश हैं। एक ऋजुकोण कितने डिग्री का होता है? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो एक ऋजुकोण जो होता है, एक ऋजुकोण कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है, या 180 अंश का होता है, ठीक है ना। अब ये पूछ रहे हैं कितने समकोणों से 180 डिग्री बनते हैं। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए समकोण कितने का होता है। तो एक समकोण बराबर होता है 90 अंश या 90 डिग्री। तो कितने समकोणों से 180 बनते हैं? तो देख लो। तो प्रश्न ये कह रहा है कि यदि हम 180 में 90 का भाग दे दें तो कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18, 2, तो कितनी बार चले गया? 180 डिग्री में, यहाँ पर लिखेंगे, या एक ऋजुकोण या 180 डिग्री में, एक ऋजुकोण या 180 डिग्री में 2 समकोण होते हैं। 2 समकोण होते हैं। कैसे पता चल गया? 90 का भाग दे दिया, एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं, तो 90 का भाग अगर हम दे दें तो जितना निकल आता है उतने ही समकोण होते हैं। तो यहां तक का जवाब हो गया। अब कितने समकोणों से 360 बनता है? तो 360 कितने डिग्री से बनता है? तो लिख लो 360 डिग्री कितने समकोण से बनता है? कितने समकोण में कितने समकोण, यही तो पूछ रहे हैं। तो क्या करेंगे? 360 में एक समकोण का भाग दे दीजिए, यानी 90 का भाग दे दीजिए, तो 9 चौके 36, यानी 4 बना। तो 9 चौके 36, तो 4 समकोण बने। कितने बन गए? 4 समकोण। इसका मतलब क्या हो गया? कितने समकोणों से 360 डिग्री बनता है? तो 4 समकोणों से 360 डिग्री बढ़ता है। तो हम कैसे लिखेंगे जवाब? कि 4 समकोणों से 360 अंश या 360 डिग्री बनता है। कितने से बनता है? 4 समकोणों से 360 डिग्री बनता है। इस तरह हम इसके जवाब ढूंढेंगे
और अगले वीडियो में लेते हैं अगली प्रश्नावली। आज के लिए इतना पर्याप्त है।